RK मुशायरा मीडिया। आप लोगों के सामने मुख्तसर सी आयत तिलावत की है और एक हदीस पाक मैंने पढ़ी है। उसी ज़िम्न में मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। तकरीर करने का ज़्यादा देर मौका भी नहीं है। असल तो आपको बाहर के लोगों को सुनना है। हम तो बार बार मस्जिदों में तकरीर होती रहती है, जलसा जुलूस में होता रहता है, लेकिन तरक्कीकत जो बाहर से मेहमान आएंगे वो हमको बयान फरमाएंगे और उनकी तकरीर को हमको सुनना है और उस पर अमल करना है। बहरहाल मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, हिसाब लगाना चाहो, तो अल्लाह की नेमतों को कभी शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तखमीना लगा नहीं सकते। साइंस का जमाना है, बारिश होती है, गर्मी के मौसम में गर्मी होती है और सर्दी के मौसम में सर्दी होती है। आलात के जरिया हम खबर लगा लेते हैं कि कल इतनी सर्दी पड़ने वाली है, परसों तूफान आने वाला है और उसके अगले दिन सैलाब आने वाला है और धूप कड़ाके की होने वाली है, लघुचाप आने वाला है। सारे लोग उनकी बातों को सुनकर उसको यकीन के दर्जे में मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम हर चीज को अपने इहाते में ले लोगे, शुमार कर लोगे, लेकिन मेरी जो नेमतें तुम पर मैंने निछावर की है, हमने जो नेमत तुमको दिया है, उस नेमत को अगर गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है, बतलाया है कि तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, हरगिज हरगिज शुमार नहीं कर सकते। और अल्लाह ने बाज़ नेमतें ज़ाहिरी और बाज़ नेमतें बातिनी दे रखी है और एक एक नेमत की कीमत को आप अगर हकीकी मानों में सोचेंगे, गौर करेंगे कि अल्लाह ने हमारे अंदर कौन सी वो कीमती नेमतें हमारे अंदर फिट कर दिया है, रख दिया है। अगर हमको कोई 1 लाख 1 करोड़ रुपया दे, हम अपनी जाहिरी नेमत, अंदरूनी नेमत को छोड़ो, जो अल्लाह ने हमको हमारे आज़ा के शक्ल में दिया है, जिससे हम चलते हैं, पाँव दिया है, पाँव के जरिया से चलते हैं, हाथ दिया है, हाथ के जरिया से हम खाते हैं, उंगली दिया है, उंगली के जरिया से हम चीजों को पकड़ते हैं, और दिमाग दिया है जो हम अच्छा और बुरा फैसला करते हैं। अब है कोई माँ का लाल ये कहे कि मौलाना साहब आप मुझे 1 लाख या 1 करोड़ रुपया दे दो और मैं अपनी आंखों को आपके हवाले कर दूंगा। बताइए, आप लोग अपनी आंखों को 1 लाख 1 करोड़ के एवज में बेच सकते हैं? कोई नहीं बेच सकता। पागल से पागल इंसान भी अपनी कीमती आंखों को, जिसके जरिया से वो दुनिया की कायनात को अल्लाह के बनाए हुए नेमतों का मुजाहरा करता है, देखता है। दोस्तों बुजुर्गों, इस देखने की जो कुव्वत है अल्लाह ने आंखों में दे रखी है। कोई आपको कहे कि 1 करोड़ रुपया दे दे, आप आंख को नहीं दे। अल्लाह अगर किसी ने कहा कि तुम्हारे पैर को, जिसके जरिए से तुम सैर करते हो, जहां पाते हो जाते हो, अच्छे यानी रास्ते में भी जाते हो,
बुराई के रास्ते में भी जाते हो, अगर कोई तुमको पैर मांगे तुम पैर दे दो दोस्तों बुजुर्गों, उसके लिए देने के लिए। बहुत सारे ऐसे आज़ा हैं, कान अल्लाह तबारक व तआला ने कान को सुनने की ताकत बख्शी है, नाक को सूंघने की ताकत रखी है, और दोस्तों बुजुर्गों दिल की तो बात छोड़िए, आज कितना ही बड़ा अमीर हो कबीर हो, बाप जितना भी मालदार हो और जितना भी अपने लड़कों से मोहब्बत से पेश आता हो, बचपन से उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो बरसरे रोजगार बना, बाप की किडनी खराब हो जाती है, कहा डॉक्टर कहता है ये किडनी उस वक्त ठीक होगी, एक तो ठीक हो सकता है बशर्ते के उसके खानदान वालों में से, रिश्तेदारों में से, अजीजों अकरबा में से एक किडनी दे दे, और वो एक किडनी अपने बाप को लगा दे, उसके देने लगाने के लिए कोई औलाद तैयार नहीं, और बाप बेचारा अपनी जिंदगी को लगा दिया अपने औलाद के परवरिश के लिए, उसको पालने के लिए, उसको पोसने के लिए और उसको कामयाब करने के लिए। लेकिन वही औलाद जब बाप बुढ़ापे में कदम रखता है तो दोस्तों बुजुर्गों वही औलाद उसी का नाफरमान होता है। इसीलिए हुजूर पाक सरवर कायनात जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, अरे सब कुछ जाना है या नहीं, सबको जाना है, लेकिन एहसास किसी को नहीं। अपने कांधों में अपने चचा दादा रिश्तेदारों को लेकर कब्रिस्तान जाता है और कब्र में उतार कर मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। क्या मतलब उसका? ये इकरार हम और सब करते हैं कि हम इसी मिट्टी से पैदा किए और इसी मिट्टी के अंदर जाना है और फिर इसी मिट्टी से हमको निकलना है, सारे लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों एहसास नहीं होता है। आज देखिए इतना अजीमुशान जलसे का इनेकाद किया गया है, खाने का भी इंतजाम किया गया है, बैठने के लिए शामियाना का इंतजाम किया है। कितने लोग यहाँ आए हैं बताइए। रास्ते में आ रहा था, चौराहे में नौजवान जवान सब अपने खड़े हुए और बातों में मस्त हैं, मोबाइल में मस्त हैं, लेकिन बगल में थोड़ी देर के फासले में अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा हो रहा है, यहाँ आने के लिए तैयार। ये बात तय है, जिन्होंने जलसा मुनाकिद किया वो तो कामयाब रहे। अब हमारा कसूर है हम इसमें शरीक हो या ना शरीक हो। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि फरिश्ते तुमने दुनिया में जाकर क्या देखा, मेरे बंदों को किन हालतों पर पाया। फरिश्ते कहेंगे कि या आलमीन हम ऐसे जगह पहुंचे, चौराहे में नौजवान मोबाइल देख रहे थे, क्रिकेट देख रहे थे और न जाने क्या क्या खुराफात करते थे, न और कुछ अच्छी बात देखी, न जब आगे बढ़े तो देखे वहाँ तेरा और तेरे महबूब जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो रहा था। लोग उलमा वाज कर रहे थे और तेरे बंदे उनके वाज को गौर व खौफ से सुन रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों के सामने इरशाद फरमाता है कि फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैं अपने किबरियाई की कसम खाकर कहता हूँ कि जो लोग मेरे कलाम और मेरे रसूल के बातों को सुनने के लिए आए थे, जमा हुए थे,
तुम गवाह रहो, मैं उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत करता हूं। ये मामूली मजलिस नहीं है, मामूली जलसा नहीं है, इसका यानी इसकी अहमियत अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा है। हमको मायूस नहीं होना चाहिए कि लोग आए और खाकर चले जाए। जो भी आए, एक भी आए, अगर एक भी सुनकर अमल कर लिया, जलसा कराने वालों का पैसा वसूल हो गया और जलसा भी कामयाब हो गया। मैंने जुमला कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू जहल जो हुजूर का चचा, 11 या 12 चचा थे, सब के सब जब हुजूर दीन की बात को फैलाना शुरू किया, तबलीग इस्लाम फैलाना शुरू किया, ये लोग खुल्ला खुल्ला दुश्मन बन गए। और उसमें आपका सगा चचा अबू जहल वो भी था, अबू लहब वो भी था, उतबा शैबा वगैरह वगैरह सबसे। एक दिन अबू जहल आया अपने साथियों को लेकर, कहे मोहम्मद, चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने का कायल नहीं था, कहा कि हमारे बातों का अगर तुम जवाब दे दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे। बहुत सारे उसने आजमाइश किया और एक आजमाइश का तज़किरा मैं कर रहा हूँ। उसने कहा कि अच्छा ये बताओ मेरे हाथ में क्या है। हुजूर ने इशारा किया तो उसके हाथ में कंकर था और वो कंकर उसके हाथ में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। वो अबू जहल जो कंकर को पूजा करने वाला बुत परस्त था, गुस्से के मारे उसने वो पत्थर को झटक कर फेंक दिया, नहीं माना। फिर एक दिन आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब की मैं तुम्हारे ऊपर ईमान ले आऊंगा, तुम अगर ये बता दो चांद को अगर तुम 2 टुकड़ा कर दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ईमान ले आऊंगा। हुजूर ने चांद की तरफ इशारा किया, चांद थोड़ा नहीं मशरिक से लेकर मगरिब तक 2 सिम पूरब और पश्चिम दोनों तरफ चला गया। उस पर भी सुना, ईमान नहीं लाया और ये कहकर चला गया नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बहुत बड़ा जादूगर है। तो आखिर तक वो ईमान नहीं लाया। लेकिन बताइए एक जाविये से अगर देखें, हम हुजूर को देखें क्या? अरे बोलो, हुजूर को देखे नहीं देखे? हुजूर का जमाना पाए नहीं पाए? हुजूर के गली कूचों में घूमे नहीं घूमे? अबू जहल हुजूर का चचा था, हुजूर को देखा, हुजूर के मजलिस में बैठा, हुजूर के सोहबत में बैठा, हुजूर की बात को सुना, हुजूर के चेहरे को आमने सामने से देखा, लेकिन क्या हुआ? हुजूर पर ईमान नहीं लाया। नतीजा क्या हुआ? खसीरत दुनिया वल आखिरा, कयामत के दिन वो जहन्नम में जाएगा। बिलाल हबशी कहाँ हब्श के रहने वाले, सलमान फारसी कहाँ फारस के रहने वाले, अबू ज़र ग़िफ़ारी कहाँ कबीले ग़िफ़ार के रहने वाले, अंसारे मदीना कहाँ मदीना में रहने वाले। हुजूर का जब इस्लाम का पैगाम आलम में फैलने लगा तो ये लोग हुजूर की बातों को सुनकर, हुजूर को देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर ईमान ले आए। तो कल कयामत के दिन वो जन्नत में जाएंगे और अल्लाह ने उनके लिए सर्टिफिकेट दे दिया है कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। सहाबाए किराम की जमात जो यानी कल कयामत के दिन जो पहले जिनका कबीला कुफार काफिरों में से था, जिनका खानदान कोई अच्छा खानदान भी नहीं था, लेकिन दूरों दराज से आए और हुजूर की सोहबत पर बैठे, हुजूर का कलमा पढ़े और हुजूर की बात मानकर उस पर अमल किए, तो दोस्तों कल कयामत के दिन उनका जन्नत में
और आज हम लोग अभी बैठे हैं तकरीर सुनने के बाद कौन जाकर मोबाइल देखेगा और कौन क्या करेगा। नमाज तो छोड़ो, रोजा तो छोड़ो, 60% बच्चे रोजा नहीं रखते। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, मैं तो ज़िम्नन बैठ गया था। हमारे बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं और पूरे उड़ीसा में उनका गश्त बल्कि पूरे हिंदुस्तान में होता है। साजिद सानी है, नात अभी भी पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब नात पढ़ा। अरे मौलाना साजिद साहब को कोई देखा, हाथ उठाओ तो कौन कौन देखा है? ये देखिए बूढ़े हड़े हैं, आजकल के बच्चों तो छोड़ो, ये क्या जाने कदर नेमत बाद ज़वाल। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर इतनी नेमतें निछावर की है, हम उसको शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, मौका नहीं है उस पर बात करने की। मैंने एक हदीस भी पढ़ी है कि अब दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया जो है आखिरत की खेती है। किसान लोग जानते हैं जो अपने खेतों में बीज बोते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, धान उगता है और जब फसल काटने का होता है तो उस पर वो काटते हैं। उनको खुशी और मसरत महसूस होती है कि हमने जो मेहनत किया था अल्लाह ने उसका फल दे दिया। और अगर तूफान या बारिश में वो सड़ गल कर खराब हो गया तो उनको अफसोस होता है। तो इसी तरीके से हमको एक दिन ना एक दिन आखिरत में जाना है, अल्लाह के यहाँ पेशी होना है, हिसाब व किताब देना है। और अल्लाह ने जो यहाँ हमको जिस मकसद के लिए भेजा है उस मकसद के मुतालिक वहाँ अल्लाह सवाल करेगा, उसका जवाब देना है। जब जाकर हमको जन्नत में दाखिला मिलेगा। हम ये सोच रहे हैं जन्नत बहुत सस्ता है, हम चले जाएंगे, जो चाहेंगे अल्लाह उसके रसूल के नाफरमानी करते रहे, कुछ भी हो जाए चले जाए, जो करे न करे, कल हम जन्नत के ठेकेदार हैं। भाई ये लोग ये सोचना हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास कमतरी होगा, हम धोखे में रहेंगे।